हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं हरी सिंह बाजिया आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रिजल्ट ग्रुप पर। दोस्तों, शाम के 5 बज चुके हैं और 5 से 6 का जो सेशन आप सबको जैसा कि पता है कंप्यूटर का सेशन होता है। और कंप्यूटर का आज का जो सेशन है वो बड़ा ही धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम आपके लिए लेके आए टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके इनपुट आउटपुट चैप्टर में से अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज का सेशन आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। यह सेशन अगर आपने मिस कर दिया तो आप इनपुट आउटपुट के वो क्वेश्चन मिस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आप सब लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। फटाफट से सभी लोग जुड़ जाइए, लाइव आ जाइए, अपने दोस्तों को भी बुला लीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए वीडियो को, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये मौका अगर हाथ से चला गया तो यूपीपीसीएल जिसके लिए स्पेशली हमने टारगेट करके चला है वो आपके हाथ से जाने वाला है। क्योंकि ये कंप्यूटर का पेपर ही है जो आपको रास्ता दिखाएगा कंप्यूटर के इस पेपर को पास करने के बाद सेकंड पेपर चेक कराने का। अगर आपने कंप्यूटर के फर्स्ट पेपर को पास नहीं किया तो फिर सेकंड पेपर का कोई मतलब नहीं है, चाहे उसमें पूरे में से पूरे मार्क्स आए। तो फटाफट से जुड़ जाइए सेशन में, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए हमारे साथ में, क्योंकि आज का सेशन अपना बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, जिसमें पूछे जाएंगे आपसे कंप्यूटर के वो 50 क्वेश्चन, इनपुट आउटपुट डिवाइस के वो 50 क्वेश्चन जो आपकी तमाम एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो जुड़ जाइए सभी लोग हमारे साथ में। और एक और खास इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए कि हमारे यूपी के इस चैनल पर, यूपी एग्जाम्स रिजल्ट गुरु के इस चैनल पर यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए भी स्पेशल मैराथन क्लासेस चलाई गई है। स्पेशल मैराथन क्लासेस चलाई गई है जो एग्जाम से पहले आपको एक और पेपर दिलाएगी और आपकी तैयारी को जांचने परखने का मौका देगी। इस जांच और परख से आपको पता चलेगा कि हमें अगली एग्जाम में क्या करना है, क्या नहीं करना है, जो मेन एग्जाम आपकी होने वाली है किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है। जहां भी जा रहे हो, रास्ते में हो, जहां भी जा रहे हो, एग्जाम देने जा रहे हो, तो हमारे टीम के द्वारा जो पढ़ाए हुए क्वेश्चन से एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि श्योर है इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पढ़ने वाले हैं। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 10-10, 15-15 क्वेश्चन में तो चाह रहा हूं पूरा पेपर इसी में से आ जाए, बट कोशिश तो हमारी यही रहती है। तो फटाफट से जुड़ जाए हमारे साथ में। कंप्यूटर का सेशन स्टार्ट हो गया है और कंप्यूटर के सेशन को स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैं हर सेशन में आपको इंफॉर्मेशन देता हूं, बेटा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको दे रखा है, स्कैनर आपको, क्यूआर कोड आपको दे रखा है, स्कैनर से स्कैन कर लीजिए और फटाफट से इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। बेटा टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन नहीं किया है तो यहां से भी एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो भी अपडेट्स है उनको आप मिस कर सकते हो। आपको पीडीएफ फाइल चाहिए जो हमारी टीम के द्वारा पढ़ाए जा रहे क्वेश्चन है, जो विद सॉल्यूशन आपको करवाए जा रहे हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। हमारे करंट अफेयर्स की क्लासेस आपको देखनी है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको देखने हैं, उसकी पीडीएफ फाइल्स आपको लेनी है तो भी टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। और इसी तरीके की कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट्स, जैसे करंट अफेयर्स की कुछ अपडेट्स होती है, साथ के साथ एग्जाम्स की अपडेट्स होती है, रिजल्ट्स की अपडेट होती है, एडमिट कार्ड की अपडेट होती है, टाइम टेबल की अपडेट होती है, सारी की सारी अपडेट हमारे टेलीग्राम चैनल से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर। जुड़ जाइए, जल्दी से शेयर कीजिए। और आज के सेशन में होने वाली है धमाकेदार एंट्री क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, और यह फर्स्ट क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखिए, समझिए और आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। बेटा बहुत ही आराम से आपको देखना है और आंसर देना है। आंसर देने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि आज जब तक आप आंसर नहीं दोगे मेरे को पता नहीं चलेगा कि आपका लेवल किस जगह तक पहुंचा है, आपको परेशानी कहां पर आ रही है। तो कमेंट भी करते जाएगा। गुड इवनिंग सभी दोस्तों को जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमनदीप जी वेरी गुड इवनिंग, गीता ठाकुर जी गुड इवनिंग, पारुल सिंह गुड इवनिंग, सभी दोस्तों को गुड इवनिंग। चलिए बात करते हैं हम क्वेश्चन की। और बेटा आज मैं कमेंट पे ध्यान कम दूंगा थोड़ा सा, बस आप कोशिश कीजिएगा कि आंसर आप फटाफट से दो, क्योंकि आज हम क्लास में कराने वाले हैं आपको टॉप 50 क्वेश्चन, और 50 क्वेश्चन आपको कराने हैं तो पूरा कंसंट्रेशन मेरे को इधर ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। गुड इवनिंग सभी दोस्तों को। पहला क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूटर सिस्टम में ब्लैंक स्पेस के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा प्रवेश कराने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है।
कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर, प्लॉटर, इनमें से कोई नहीं। बेटा कितना प्यारा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन कि कंप्यूटर सिस्टम में अगर आप न्यूमेरिक वैल्यू के रूप में या टेक्स्ट के रूप में कोई भी डेटा इनपुट कराना चाहते हो तो उसकी सामान्य रूप से काम में ली जाने वाली पद्धति कौन सी है, उसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन आपको दे रखा है, क्या वो कीबोर्ड है, स्कैनर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, या इनमें से कोई नहीं। बेटा क्वेश्चन को ध्यान से देखो, समझो, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आंसर आप दे सकते हो। क्या बोला गया है कि डेटा को प्रवेश कराने की मतलब बोल सकते हैं बेटा क्या करने की, इनपुट करने की। अब मेरे बेटे मेरे को यह बता दो कि इनपुट अगर आपको करना है, अरे भाई इनपुट आपको करना है तो कौन सी डिवाइस से इनपुट करना पड़ेगा भाई, इनपुट डिवाइस से। अरे बेटा इनपुट करने का काम कौन सी डिवाइस का होता है रे, इनपुट डिवाइस का होता है। और इनपुट डिवाइस का है तो हम यहां पर बोलेंगे कि आंसर अपना जो आने वाला है वो एक इनपुट डिवाइस होने वाली है। तो बेटा बता दीजिए इनपुट डिवाइस कौन सी है। सबसे पहले उन ऑप्शन को काट दो जो आउटपुट डिवाइस को इंडिकेट कर रहे। बेटा प्रिंटर आउटपुट डिवाइस, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस, बचा अपने पास कीबोर्ड और स्कैनर। बेटा स्कैनर क्या होता है, स्कैनर वो होता है जो डिजिटल फॉर्म में, अरे बेटा कौन सी फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में डेटा को इनपुट करता है, डिजिटल फॉर्म में डेटा को इनपुट करता है, उसको हम बोलते हैं क्या, स्कैनर। डिजिटल फॉर्म में डेटा को इनपुट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्कैनर। तो अब मेरे को बताओ सामान्य पद्धति कौन सी होगी। अपने पास बचा कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। तो जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन आंसर दिया है उन सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल राइट है। बहुत ही शानदार, बहुत सारे स्टूडेंट है जो आंसर ए दे रहे हैं, वेरी गुड। चलिए बात करते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज के सेशन का, इस क्लास का। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आउटपुट डिवाइसेस निम्नलिखित में से क्या संभव बनाती है, क्या पॉसिबल बनाती है आउटपुट डिवाइस। बेटा आउटपुट डिवाइस क्या होती है, आउटपुट डिवाइस क्या होती है, अगर इसके बारे में आपको पता है तो आंसर देने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। आउटपुट डिवाइस क्या होती है, वे डिवाइसेज जो रिजल्ट को शो करती है। बेटा रिजल्ट को क्या करती है, रिजल्ट को शो करती है, दिखाने का काम करती है, और साथ के साथ रिजल्ट को क्या करती है बेटा, प्रिंट करने का काम करती है। उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। जो यूजर को या फिर जो कंप्यूटर पे काम करने वाला है उसको आउटपुट प्रदान करती है, रिजल्ट दिखाती है, रिजल्ट प्रिंट करके देती है, उसको बोलते हैं आउटपुट। तो बेटा यहां पर यह बोल रखा है कि आउटपुट डिवाइस से जो है वो कौन सा काम पॉसिबल करती है, डेटा को देखना और प्रिंट करना, डेटा को स्कैन करना, डेटा को इनपुट करना, डेटा को भेजना, इनमें से कोई नहीं। अब ऑप्शन को अगर आप बेटा ध्यान से देखते हो तो बड़े आराम से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे, क्योंकि केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जो आउटपुट के बारे में बात कर रहा है और सारे के सारे ऑप्शन इनपुट के बारे में बात कर रहे हैं बेटा। तो बता दीजिए फटाफट से आंसर क्या होगा। बिल्कुल कमेंट आपके पढ़े जा रहे हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं आज, बट आपको बताना आंसर। हाँ बेटा बताओ। अब यहां पर देखिएगा जैसा आपको सेकंड ऑप्शन दे रखा है डेटा को स्कैन करना, तो बेटा डेटा को स्कैन करने का जो काम होगा वो स्कैनर का होगा, और स्कैनर कौन सी डिवाइस होगी, इनपुट डिवाइस। कैंसिल कर दीजिए। डेटा को इनपुट करना, इनपुट करने का काम किसका होता है, इनपुट डिवाइस का, कट कर दीजिए। डेटा भेजना, डेटा को सेंड करना, सेंड करने का काम मतलब कंप्यूटर सिस्टम के पास सेंड करना और कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट करना, इनपुट डिवाइस का काम कैंसिल कर दीजिए। तो अपने पास बचा कौन सा ऑप्शन बेटा, ये ए ऑप्शन, डेटा को देखना और प्रिंट करने का जो काम होता है वो कौन सी डिवाइस का होता है भाई, इनपुट डिवाइस का होता है, सॉरी आउटपुट डिवाइस का होता है। बेटा कौन सी डिवाइस का होता है, आउटपुट डिवाइस का होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर। और जैसा कि यहां पर मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि ये आउटपुट डिवाइस का काम होता है रिजल्ट को देखना, दिखाना, शो करना और प्रिंट करना, जैसा कि आपको पहले ऑप्शन में दिया गया है।
उम्मीद है ये बात आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। अगर क्लियर हो गई तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कि ये सर बिल्कुल क्लियर हो गई है बात। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा बेटा। थर्ड बोल रखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट का माध्यम है। बेटा आपसे पूछा गया है कि नीचे जो ऑप्शन दे रखे हैं, अब बेटा मेरी बात एक ध्यान से सुनिएगा, आपको क्वेश्चन को बहुत ही आराम से देखना है। जैसा मैं आपको सेशन में बताता हूं, बात भी करता हूं कि क्वेश्चन को बड़े ही आराम से देखो। क्वेश्चन जब समझ में आ जाए तो ऑप्शन पर आओ और ऑप्शन को आप बहुत ध्यान से देखो कि क्वेश्चन को रिलेट करता हुआ ऑप्शन कौन सा है, या फिर आप उल्टी दिशा में चलो। उल्टी दिशा का मतलब यह है कि गलत ना करो बेटा। उल्टी दिशा का मतलब यह है कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया था उससे ऑपोजिट काम आप करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कई बार बेटा आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है इनपुट डिवाइस के बारे में, तो आप इनपुट को छोड़ करके आउटपुट डिवाइस के बारे में पता लगाना स्टार्ट करो। जब आउटपुट डिवाइस आपको मिल जाएगी तो उनको हटा दो और बचेगा वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर। तो बेटा इस तरीके से जब आप क्वेश्चन की अप्रोच फॉलो करोगे ना तो बड़ा ही आसान तरीका होगा क्वेश्चन को सोल्व करना। मैं समझाता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है कौन सा एक आउटपुट का माध्यम है। बेटा आपसे पूछा गया है आउटपुट का माध्यम। अगर आपसे आउटपुट का माध्यम पूछा गया है तो बेटा आप सबसे पहले इसमें निकालो इनपुट। बेटा क्या निकालोगे आप, इनपुट। बताओ भाई क्या निकालोगे, आप निकालोगे इनपुट कि इनपुट कौन सी है, और जो इनपुट होगी बेटा उस इनपुट को आप कर दोगे क्रॉस। जब आप इनपुट को क्रॉस कर दोगे तो जो बचेगा बेटा वो किसका माध्यम हो जाएगा, आउटपुट का। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, और कमेंट करने के साथ साथ आप मेरे को इसका आंसर भी बता दो। बताओ बेटा फटाफट से आंसर दो इस क्वेश्चन का। बेटा जल्दी बताओ। अरे आंसर नहीं आ रहा है भाई, इतना टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए। इतना टाइम कैसे लग रहा है बेटा, जल्दी बताओ। फटाफट से आंसर आ जाना चाहिए, इसे हवा में उड़ते हुए आंसर दो। मैंने आपको बता दिया आउटपुट के बारे में पूछा है तो इनपुट को क्रॉस कर दो। बेटा स्कैनर कौन सी डिवाइस होती है रे, स्कैन करने वाली इनपुट डिवाइस। माउस कौन सी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड कौन सी डिवाइस है मेरे बेटे, इनपुट डिवाइस। अरे भाई जब 3 ऑप्शन आपके कट गए हैं तो बचा कौन सा ऑप्शन, अरे बता दो भाई कौन सा ऑप्शन बच गया रे, प्रिंटर बच गया है। तो प्रिंटर जो होगा वो ही आपका आउटपुट का माध्यम हो जाएगा। बेटा प्रिंटर जो होता है, प्रिंटर जो होता है उसका काम क्या होता है रे, प्रिंटर का काम होता है प्रिंट करना। अरे भाई प्रिंट करना। अब प्रिंट करेगा तो प्रिंट भी 2 प्रकार से करेगा। एक होगा हार्ड कॉपी प्रिंट, और प्रिंटर जो करता है वो हमेशा हार्ड कॉपी प्रिंट करता है, जिसको हम फिजिकल रूप में प्राप्त कर सकते हैं। किस रूप में प्राप्त कर सकते हैं, फिजिकल रूप में। उसको फिजिकली हम क्या कर सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। इस रूप में डेटा को प्रिंट करने का काम करता है। बात आपको क्लियर हो गई है, बात आपको समझ में आ गई है, सभी को अच्छे से समझ में आ गई है तो कमेंट करके मेरे को भी बता दो भाई कि गुरुजी समझ में आ गई है। चलने दो गाड़ी को स्पीड में, तो चलाते हैं गाड़ी को फुल स्पीड में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। बेटा बता दो भाई, अरे भाई बता दो क्वेश्चन नंबर 4, जो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया है, आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। तो बताओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन बता देता हूं मैं, आप बोलो गुरुजी आप क्वेश्चन नहीं बोलते हो। लो भाई क्वेश्चन बता देते। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइसेज है। अरे भाई क्या पूछा है, केवल आउटपुट डिवाइसेज है। मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला था कि अगर आउटपुट डिवाइस पूछी है तो उल्टी दिशा में चलो भाई, इनपुट निकालो। अगर आपको आउटपुट पूछी है तो फोकस अपना पूरा का पूरा किस पे होना चाहिए, इनपुट पे होना चाहिए। और इनपुट पे अगर फोकस होगा तो इनपुट को सबको कैंसिल करते जाएंगे, कैंसिल करते जाएंगे, कैंसिल करते जाएंगे।
और बचेगा एक ऑप्शन, और वो ऑप्शन ही अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बेटा समझ में आ गई है बात? अगर बात समझ में आ गई है तो आंसर दे दो मेरे को, जल्दी से आंसर दे दो। स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, इनमें से कोई नहीं। अरे बेटा जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। मैंने बोला है इनपुट आपसे पूछा है, मैंने बोला है इनपुट आपसे पूछा है तो आउटपुट निकालो, आउटपुट आपसे पूछा है तो इनपुट निकालो, बस काम खत्म, पैसे हजम। यहां पर पूछा है आउटपुट डिवाइस कौन सी है। अरे भाई आउटपुट डिवाइस के बारे में अगर पूछा गया है तो आप उठा लो इनपुट डिवाइस को और उनको छपाक से कैंसिल कर दो। अगर छपाक से कैंसिल कर दोगे तो एकदम तपाक से आंसर आएगा। बेटा ध्यान दो, स्कैनर, अरे भाई क्या है स्कैनर, बोलो बेटा स्कैनर इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस? कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहो, दबा के कमेंट आने चाहिए, इतनी स्पीड में आने चाहिए। मैं 120 की स्पीड में चल रहा हूं तो कमेंट एक इधर से आना चाहिए, एक इधर से। 130 की स्पीड में कमेंट करो। यहां पर बोला गया है स्कैनर, तो स्कैनर तो बेटा कौन सी डिवाइस हो गई, इनपुट डिवाइस। मैंने क्या बोला, जहां पर दिख जाए इनपुट आपको छपाक से क्रॉस करना है। भाई कीबोर्ड की बात करें मेरे बेटे तो कीबोर्ड भी कौन सी डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइस, कैंसिल। माउस की बात करें तो बेटा माउस भी कौन सी होती है, इनपुट, कैंसिल। मैंने बोला था 3 ऑप्शन तो आपके फटाफट से कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा वो एक ऑप्शन। प्लॉटर आउटपुट होती है, प्रिंटर आउटपुट होती है, मॉनिटर आउटपुट होती है, तो बेटा डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्वेश्चन में अप्रोच क्या लगानी है, क्वेश्चन को किस तरीके से आपको सोल्व करना है, ये आप पे डिपेंड करेगा, और ये डिपेंड आप पे तब करेगा जब आप हमसे सीखोगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन को फटाफट से, बहुत ही जल्दी से हम कैसे सोल्व कर पाएंगे इन क्वेश्चंस को। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा क्या बोला गया। आराम से क्वेश्चन को पढ़ो बेटा, आराम से क्वेश्चन को पढ़ो। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, आराम से, बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से पढ़ना है। कंप्यूटर की मेमोरी में डाला गया कोई आंकड़ा या निर्देश किसके समान माना जाता है। अरे भाई कंप्यूटर की मेमोरी में अगर कोई भी डेटा हम डालेंगे तो वो क्या होगा, डेटा को क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं, दे रहे हैं डेटा को, तो क्या होगा भाई, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। स्टोरेज होगा, आउटपुट होगा, इनपुट होगा, सूचना हो गया, इनमें से कोई नहीं। बेटा स्टोरेज क्या होता है, स्टोरेज क्या होता है, स्टोरेज होता है कैपेसिटी को इंडिकेट करता है। आउटपुट क्या होता है, जो रिजल्ट आपको मिलता है। इनपुट क्या होता है, जो डेटा डाला जाता है। सूचना क्या होती है, डेटा पर प्रोसेस के बाद जो रिजल्ट मिलता है उसको क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आप जब कंप्यूटर पे काम कर रहे हो और कंप्यूटर की मेमोरी में कोई भी डेटा या आंकड़ा डाला जाता है तो वो क्या कहलाता है भाई, वो क्या कहलाएगा। जब भी डेटा या कोई आंकड़ा डाला जाएगा तो वो हमेशा क्या कहलाएगा, इनपुट कहलाएगा। और इनपुट होने के बाद में जब वो मेमोरी की लोकेशन पे जाकर के सेव हो जाएगा तो वो मेमोरी की स्टोरेज डेटा हो जाएगा। अरे बेटा यहां पर आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा था कि जब हम डेटा को डालते हैं, डेटा को इनपुट करते हैं, कोई भी डेटा मेमोरी में डाला जाता है तो वो क्या कहला जाता है, वो इनपुट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनपुट कहा जाता है। सो ऑप्शन जो हमने बताया है वो अपना बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी, अच्छे से आपको क्लियर भी हो गई होगी कि किस तरीके से अपने को इस क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, समझिए, आंसर दीजिए। जैसा मैं आपको हर बार बोलता हूं बेटा, क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन को पढ़ने में अगर आपके 2 या 3 सेकंड और लग रहे हैं तो लगने दो उनको, 2 या 3 सेकंड को लगने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, ना आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि उन 2-3 सेकंड के चक्कर में आप अपने पूरे के पूरे क्वेश्चन को खराब कर लोगे। देखिए
बोला गया कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। रैम, प्रिंटर, मॉनिटर, रोम, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ, आपको क्या बोला है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला है कि कंप्यूटर में के मेमोरी में डाले गए कार्य को कौन प्रदर्शित करता है, मतलब कौन उसको दिखाता है, यह आपको बताना है। बताओ भाई। अरे फटाफट से बताओ क्या आंसर होगा। कंप्यूटर की मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित कौन करता है? रैम। चलो बेटा, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ रैम क्या होती है। रैम मेमोरी होती है जिसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी प्रिंटर रिजल्ट को पेपर पर प्रिंट करता है। मॉनिटर रिजल्ट को स्क्रीन पर दिखाता है। रोम मेमोरी है जिसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। इनमें से कोई नहीं। अब आप मेरे को बेटा इसमें आंसर बता दो, आप मेरे को इसमें आंसर बता दो कि क्या इसका आंसर होने वाला है। आपसे क्या बोला गया है कि कंप्यूटर की मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित कौन करता है। अगर आपने कंप्यूटर की मेमोरी में कोई भी फाइल सेव कर रखी है बेटा, कोई भी फाइल सेव कर रखी है, तो उस फाइल को दिखाने का जो काम होगा वो किसका होगा। जैसा कि मैंने यहाँ पर ऑप्शन में आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि रिजल्ट को स्क्रीन पर दिखाने का काम किसके द्वारा किया जाता है बेटा? मॉनिटर के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो भी क्या हो जाएगा? मॉनिटर। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हाँ भाई, गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर हमारे साथ में जुड़ने के लिए। गुड इवनिंग सभी दोस्तों को। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ कि समझ में आ गई है। जितने भी दोस्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करो भाई। लाइक और शेयर जब तक नहीं करोगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर नहीं करोगे, तब तक आपके साथ ज्यादा कॉम्पिटिशन नहीं हो पाएगा। जितने ज्यादा स्टूडेंट आपके साथ में जुड़ेंगे, जितने ज्यादा आपके दोस्त आएंगे, आपका कंपटीशन उतना ज्यादा बढ़ेगा। और कंपटीशन में आप जब आंसर दोगे तो उससे और ज्यादा निखारता आएगी, और ज्यादा आपका आंसर निखर करके सामने आएगा, आपकी क्वालिटी और ज्यादा इंप्रूव होगी, क्योंकि वहां पर कंपटीशन होता है। फास्ट आपका माइंड काम करेगा। अगर 2-3 स्टूडेंट जुड़े रहेंगे तो फिर उसमें क्या होगा, एक आंसर देगा, दूसरा बोलेगा ठीक है सेकंड नंबर पर तो दिया। लेकिन जब 100, 200, 300 स्टूडेंट जुड़े हुए होंगे तो वहां पर कंपटीशन एक अलग ही लेवल का होगा। तो आपका भी सबका ये फर्ज बनता है कि आप सभी शेयर करें। चलो बेटा, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 के। क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या बोल रखा है, देखिए समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार आपको बोला गया कि नंबर पेड डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य कराने के लिए आप कौन सी की प्रेस करते हैं। आपसे क्या बोला गया है कि जो न्यूमेरिक कीपैड होता है बेटा, उस न्यूमेरिक कीपैड को अगर आप चेंज करना चाहते हो डायरेक्शनल एरो की के रूप में, तो आपको कौन सी की प्रेस करनी पड़ेगी, ये पूछा गया है। ऑप्शन आपको दे रखा है नम लॉक, कैप्स लॉक, एरो लॉक, शिफ्ट, और इनमें से कोई नहीं। बेटा आपको पता है न्यूमेरिक कीपैड जो होता है उसमें 17 बटन होते हैं। टोटल जो न्यूमेरिक पैड होता है, नंबर पैड होता है, उसमें कितने बटन होते हैं? 17 बटन होते हैं। बटन नहीं बोलेंगे उनको, हम क्या बोलेंगे बेटा? 17 कीज होती है, 17 कीज होती है, जिसमें 4 कीज जो होती है उन पे एरो साइन लगे होते हैं। कौन कौन सी होती है? 2,
डाउन एरो साइन 8, अप एरो साइन 4 लेफ्ट वाला और 6 पे राइट वाला। अब ये बोला गया कि अगर आप उसको डायरेक्शनल एरो में कन्वर्ट करना चाहते हो तो न्यूमेरिक कीपैड है उसको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, और नंबर पैड है उसको डीएक्टिवेट हम किससे कर सकते हैं बेटा, वो हम डीएक्टिवेट कर सकते हैं किसके थ्रू, नम लॉक के द्वारा। तो अपना आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, नम लॉक। बात करें यहां पर कैप्स लॉक की, तो कैप्स लॉक जो होता है वो स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर्स, स्मॉल और कैपिटल लेटर लिखने के काम में आता है। जब कैप्स लॉक आपका ऑफ होगा तो स्मॉल लेटर आएंगे, और जब कैप्स लॉक आपका ऑन होगा तो कैपिटल लेटर उससे लिखे जाएंगे। एरो लॉक होगा नहीं, शिफ्ट अपना काम आएगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसमें, नम लॉक जो होगा वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रखा है, यह बोल रखा है कि निम्न में से कौन उच्च गुणवत्ता वाली आउटपुट प्रदान करता है, कौन सा ऐसा है जो आपको हाई क्वालिटी आउटपुट प्रदान करेगा, उसका रिजल्ट के रूप में दिखाएगा। आउटपुट जो प्रदान करता है बेटा वो कौन सी डिवाइसेज करती है, आउटपुट डिवाइसेज करती है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इन केस अगर आपको ऑप्शन में दिख जाए कोई इनपुट डिवाइस तो उसको तो क्या कर दोगे, कैंसिल। पहले बात करते हैं ऑप्शंस की, इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, प्लॉटर, ए व बी दोनों, और नॉन प्लॉटर्स। बेटा आप समझना, प्रिंटर जो होता है वो आपको प्रिंट करके देता है, और प्लॉटर जो होता है वो भी प्रिंट करके देता है। प्लॉटर जो होता है वो बड़े ग्राफिक्स आपको प्रिंट करके देगा, और बड़े ग्राफिक्स होंगे तो उनकी क्वालिटी भी क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो हम यहां पर बहुत ही इजी तरीके से बता सकते हैं कि यहां पर कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा, प्रिंटर होगा या प्लॉटर होगा, कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो आपको हाई क्वालिटी का रिजल्ट प्रदान करेगा। हाई क्वालिटी का रिजल्ट जो प्रदान करेगा वही अपना क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बेटा वही अपना क्या होगा, राइट आंसर। अब इंपैक्ट प्रिंटर की बात करें तो इंपैक्ट प्रिंटर में भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे लाइन प्रिंटर होता है, कैरेक्टर प्रिंटर होता है। लाइन प्रिंटर कौन सा होता है, लाइन प्रिंटर बोल सकते हैं जो एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है, वो कौन सा होता है, लाइन प्रिंटर होता है। बात करें हम कैरेक्टर प्रिंटर की, कैरेक्टर प्रिंटर की, तो वो प्रिंटर जो एक बार में एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है उसको कौन सा प्रिंटर बोलते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर बोलते हैं। पॉइंट क्लियर आपको। नॉन इंपैक्ट की बात करें तो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में भी अलग अलग होते हैं, जैसे लेजर प्रिंटर होता है, दूसरा हम बोल सकते हैं इंकजेट प्रिंटर होता है, एक बोल सकते हैं थर्मल प्रिंटर होता है। तो ये आपके नॉन इंपैक्ट के। बट बेटा यहां पर ये पूछा गया है कि हाई क्वालिटी का जो आउटपुट प्रदान करेगा, उच्च गुणवत्ता वाला जो आउटपुट प्रदान करेगा, वो आपके पास कौन सा होगा। तो इसके बारे में आपको बताना है कि वो कौन सा होगा, इंपैक्ट होगा, नॉन इंपैक्ट होगा, प्लॉटर होगा, ए व बी दोनों होगा, या नॉन प्लॉटर होगा, ये आपको बताना। तो जल्दी से आंसर दो, फटाफट से आंसर दो और बता दो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बेटा प्रिंटर तो आपके हाई क्वालिटी के नहीं होंगे विद कंपेयर टू प्लॉटर, तो सी ऑप्शन प्लॉटर जो होगा वो अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से प्लॉटर जो होता है वो हाई क्वालिटी का प्रिंट करता है। ओके बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को समझिए और फिर आंसर दीजिए। बताओ बेटा, क्वेश्चन बोल रखा है कंप्यूटर कीबोर्ड में एफ, यानी ये बोलते हैं एफ और फंक्शन, ऐप से प्रयोग होने वाली फंक्शन बटनों की संख्या कितनी होती है। बेटा ये मीन्स ये बोलना चाह रहा है कि कीबोर्ड जो होता है, कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है उसमें ऐप से शुरू होने वाले यानी फंक्शन कीज जो होती है उनकी संख्या कितनी होती है, ये आपसे पूछा है।
फर्स्ट ऑप्शन बोल रखा है 9, सेकंड ऑप्शन 10, थर्ड ऑप्शन 11, फोर्थ ऑप्शन 12 और फिफ्थ ऑप्शन दे रखा है 20। बात करें अगर बेटा फंक्शन कीज की, फंक्शन कीज, तो फंक्शन कीज जो होती है वो क्या होती है, इनको जब प्रेस किया जाता है तो किसी विशेष कार्य को पूरा करती है। किसी विशेष कार्य को पूरा करती है। सेकंड, फंक्शन कीज जो होती है वो आपके कीबोर्ड में सबसे ऊपर होती है। सबसे टॉप पर जो कीज होती है वो होती है फंक्शन कीज। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो अगले पॉइंट में हम बोल सकते हैं कि फंक्शन कीज को ऐप से प्रदर्शित किया जाता है। फंक्शन कीज जो होती है उसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, ऐप से। और ये स्टार्ट जो होती है वो F1 से होती है। F1 से स्टार्ट होकर के ये कीबोर्ड में चलती है F12 तक। ये फंक्शन कीज के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि जो कीबोर्ड होता है आपका उसमें ऐप यानी फंक्शन कीज जो होती है उनकी संख्या कितनी होती है, इसके बारे में पूछा गया। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ऑप्शन में से एक आपको चूज करना है और बताना है कितनी होती है, 9, 10, 11, 12 या 20। मैंने आपको बताया कि फंक्शन कीज जो होती है बेटा वो F1 से स्टार्ट होकर के कहां तक चलती है, F12 तक चलती है। अगर F12 तक चलेगी तो इसमें जो फंक्शन कीज की संख्या होगी वो भी कितनी हो जाएगी, 12। 12 फंक्शन कीज होती है और ये किसी विशिष्ट कार्य को संपादित करने के लिए, किसी विशेष फंक्शन को पूरा करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। बेटा जैसे आप किसी भी फंक्शन की को प्रेस करोगे वो एक स्पेसिफिक टास्क, एक स्पेसिफिक वर्क को कंप्लीट कर देगी। बात मेरी समझ में आई आपको, ठीक है। अगर आपने F1 की प्रेस किया है तो वो कौन सा फंक्शन करेगी, वो हेल्प बॉक्स ओपन कर देगी और हेल्प आपको दिखाई देगी। F2 आप करते हो तो आपको किसी भी फाइल या फोल्डर का नाम चेंज करना होता है तो F1 की सहायता से कर सकते हो। इसी तरीके से F5 प्रेस करोगे तो F5 से आपको रिफ्रेश के लिए रिक्वेस्ट आएगी, रिफ्रेश करने के लिए F5 की प्रेस करते हो। तो आपको समझ आ गई बात ये वाली भी। चलिए बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या बोल रहा है, देखो पहले समझो इसको, इसके बाद में हम बात करेंगे इसके आंसर की। देखिए कंप्यूटर में कीबोर्ड का प्रयोग क्यों किया जाता है या कीबोर्ड का क्या काम होता है, जल्दी बताइए। ये बोलना है छापना, टाइप करना, इनपुट करना, उपयुक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। बेटा अब यहां पर देखो इन ऑप्शन की हेल्प से हम बड़े ही आराम से बता सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो बताइए बेटा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। कंप्यूटर में कीबोर्ड का जो काम होता है वो क्या होता है बेटा, छापना ये प्रिंटर का काम होगा, टाइप करना टाइपराइटर का भी काम होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इनपुट करना। कि कीबोर्ड जो होती है, कंप्यूटर की कीबोर्ड होती है, उसका मेन फंक्शन जो होता है वो ये होता है कि आपका जो डेटा दे रखा है उस डेटा को किस तरीके से हम कंप्यूटर को इनपुट करेंगे। कीबोर्ड जो होता है उसका एक फंक्शन भी होता है बेटा, इनपुट डिवाइस से जिसको हम बोल सकते हैं। ये सबसे पहले तो यूजर से इनपुट लेती है। अब उस इनपुट को सीधा का सीधा कंप्यूटर के पास नहीं भेज सकती बेटा, उसमें थोड़ा सा चेंज आपको करना पड़ता है। तो चेंज क्या करते हैं हम, हमारे पास जो डेटा आया है बेटा उस डेटा को हम किसके पास में सेंड करते हैं, हम उसको सेंड करते हैं किसके पास में, जल्दी बताओ किसके पास में सेंड करेंगे, हम उसको सेंड करेंगे अपने कंप्यूटर सिस्टम के पास। बट कंप्यूटर सिस्टम के पास सेंड करने से पहले उसको कंप्यूटर के समझने वाली भाषा में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कंप्यूटर कभी भी अपने द्वारा लिखी हुई भाषा को नहीं समझता, वो तो केवल मशीनी लैंग्वेज को समझता है जो कंप्यूटर को समझ में आती है। तो जो इनपुट डिवाइस होती है उसका मेन काम यही होता है
कि यूजर से डेटा लिया, डेटा को फिर कंप्यूटर के समझने वाली भाषा में कन्वर्ट किया और कन्वर्ट करने के बाद उसको सेंड कर दिया किसके पास, कीबोर्ड के सॉरी सीपीयू के पास सेंड कर दिया, और सीपीयू उसके ऊपर जो भी फंक्शन होंगे उस फंक्शन को क्या कर देगा, परफॉर्म कर देगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रखा है, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहा जाता है। जो अपने पास प्रोडक्ट होते हैं बेटा, जैसे आप शॉपिंग मॉल में जाते हो, शॉपिंग मॉल से कोई भी चीज आपने परचेज की है, कोई भी प्रोडक्ट आपने परचेज किया, तो आपने देखा होगा उस पर छोटी बड़ी लाइंस होती है, जो लाइनों का पैटर्न होता है, इस तरीके की लाइंस होती है, इस तरीके की जो लाइंस होती है, ये लाइंस जो होती है, लाइनों का जो पैटर्न होता है, इस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, प्राइसेस बोलते हैं, ओसीआर बोलते हैं, स्कैनर्स बोलते हैं, बार कोड्स बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि इनको क्या बोलते हैं, बेटा जल्दी बताओ। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ क्या बोलेंगे इनको, और इनको स्कैन करने वाले डिवाइस को क्या बोलते हैं। चलिए बिल्कुल सही आंसर है, इनको स्कैन करने वाली डिवाइस को हम नाम देते हैं बेटा बार कोड रीडर। क्या बोलते हैं, बार कोड रीडर, जिसको शॉर्ट में हम बोल सकते हैं बीसीआर, बार कोड रीडर, बीसीआर भी बोल सकते हैं, बार कोड रीडर इसको बोलते हैं। तो बेटा इन लाइंस के पैटर्न को हम क्या बोलेंगे, इनको बोल देंगे बार कोड। इनको क्या बोल देंगे बेटा, बार कोड बोल देंगे, और इसको जो स्कैन करेगा उसको बोलेंगे बार कोड रीडर। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी इन पैटर्न को, इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं, बार कोड्स बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर आ गया है, फटाफट से आंसर दीजिए, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है, जल्दी बोलो। जल्दी बोलो भाई, फटाफट से आंसर आना चाहिए, जल्दी से आंसर आना चाहिए सबका। क्वेश्चन बोल रखा है किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। कौन सा प्रिंटर का टाइप है जिसके एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होगा, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, प्लॉटर प्रिंटर। बेटा कौन सा प्रिंटर है जो एक अक्षर प्रिंट करेगा। अब एक अक्षर प्रिंट करने वाले को हम कौन सा बोलते हैं, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है बेटा, ये तो आपको पता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, लेकिन नॉन इंपैक्ट में भी कौन सा है, कैरेक्टर प्रिंटर। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा, लाइन प्रिंटर हो नहीं सकता, प्लॉटर आपका हो नहीं सकता, लेजर प्रिंटर इंपैक्ट का पार्ट है, तो बच गया कौन सा बेटा, बी ऑप्शन। देखो कितने इजी तरीके से आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है, बी ऑप्शन आपका क्या होने वाला है, राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर है बी ऑप्शन। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है वो आपका एक स्ट्रोक में केवल और केवल एक ही लेटर को क्या करेगा, प्रिंट करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रखा किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन के रूप में प्रयुक्त की जाती है। यानी बेटा यहां पर आपसे पूछा गया है कॉम्बिनेशन कीज के बारे में, कौन सी की होती है जिसको कॉम्बिनेशन की बोलते हैं। ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं, प्यारे प्यारे ऑप्शन, फंक्शन, स्पेस बार, अल्टर, कंट्रोल, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ, किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन के रूप में प्रयुक्त की जाती है। फंक्शन होता है, स्पेस बार होता है, अल्टर होता है, कंट्रोल होता है, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ बेटा, क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कॉम्बिनेशन की कौन सी होती है बेटा, जो किसी दूसरी की के साथ में मिलकर के अपना फंक्शन पूरा करती है। एक होती है कंट्रोल की, एक होती है अल्टर की, और एक होती है शिफ्ट की। इनको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन की। अब कौन से ऑप्शन में दे रखा है बेटा, डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में भी दे रखा है अल्टर की, अल्टरनेट की बोलते हैं, तो कंट्रोल की जो होगा उसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन की। तो
अपना आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, सभी को अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से इसको हमने माना है कॉम्बिनेशन की। क्वेश्चन नंबर 14 आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ओसीआर का पूरा रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओसीआर? बेटा ओसीआर होता है कि जो अपने पहले के दस्तावेज होते हैं, जो करेक्टर्स होते हैं जिनको हम पढ़ नहीं पाते, उनको रिकॉग्नाइज करने वाली जो डिवाइस होती है वो अपनी कौन सी होती है, ओसीआर। फुल फॉर्म बतानी है, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल सीपीयू रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिमल करेक्टर रेंडरिंग, अदर करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। बेटा मैंने अभी बताया था कि जो पुरानी बुक्स होती है, लिपियां होती है, उनको रीड करने के लिए, उनके करेक्टर्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए, पहचानने के लिए जो अपनी टेक्निक काम में ली जाती है वो होती है ओसीआर, यानी ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ओसीआर की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। चलिए बेटा आज की क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका है, तो एक बार सभी लाइक और शेयर कर दीजिए फटाफट से। लास्ट क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गया और सब मिलकर के इसका आंसर भी देंगे। ये बोल रखा ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कौन सी डिवाइसेस प्रयोग में लाई जाती है, ये आपको बताना। ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में। अब बेटा यहां पर देखो पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में बात कर रहा है, तो पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में आपका कौन कौन काम आता है, माउस आता है, ट्रैक बॉल आता है, जॉयस्टिक आती है। क्लियर पॉइंट। अब सबसे ज्यादा काम में कौन आता है वो आपको बताना है। कीबोर्ड नहीं भाई, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर देखिएगा कीबोर्ड तो पॉइंटिंग डिवाइस होती नहीं है, तो इसको तो हटा दिया, बचा माउस, जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल। तो बेटा आपको पता है सबसे ज्यादा GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा जो अपना काम में लिया जाता है वो कौन लिया जाता है, माउस लिया जाता है। सो बी ऑप्शन जो होगा वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं। मंडे को मिलेंगे हम अपनी क्लास में, संडे की क्लास अपनी नहीं होती है। और एक और इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए, आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि सेशन के स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था यहाँ से आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दबा के कमेंट कीजिए। कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट आने चाहिए फुल स्पीड में, क्योंकि उन कमेंट से हमें पता चलेगा कि आपको कितना इंटरेस्ट आ रहा है इस सेशन में। और आज के सेशन में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रिजल्ट गुरु की तरफ से, रिजल्ट गुरु की परिवार की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। परसों मिलते हैं, मंडे के दिन मिलते हैं 5 से 6 की अपनी क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।